हर व्यक्ति को हर राह पर आगे बढ़ने की, अपनी व्यक्तित्व को निखारने की शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय जिला एडीएम साहब का, सीओ साहब का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद लेते हैं उस महान एसपी मैडम, एसपी जहां पर आज हमारे सामने नागौर जिला की पुलिस की मुखिया के रूप में एक महिला अधिकारी हमारे सामने मौजूद है। यही गांधी जी हम नमन करते हैं उस संविधान के महान विभूति, संविधान आजादी में एक नई पहचान कायम की है। महान विभूति को शत शत नमन, साबरमती के उस संत को शत शत नमन, भारत के उस महात्मा को शत शत नमन, भारत के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अवगत कराया था कि 100% 9 बिंदु जो हैं उनकी पालना हमने हमारे साथी अधिकारियों के माध्यम से पूरी की है। तो नशे का जो सेवन है उससे हमें आज़ादी चाहिए, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ है वो हम ये चाहेंगे कि जो गंदगी और प्रदूषण है उससे भी हम आज़ादी पाएँ। इसके लिए छोटा छोटा प्रयास अपने को करना है। जब कभी भी आपको मौका मिले, स्वास्थ्य के प्रति चेतना पहुँचे और दूर तक ये बात जाए। आप ये हमारा अच्छा स्टेडियम है, इसके विकास के लिए प्रयास चल रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, पौधारोपण करें। हमारे जो पूरे नागौर जिले में जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी सामर्थ्य में वो जरा सा भी योगदान इस पर्यावरण रक्षा के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो गाँवों से आते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि ये तालाब और ये सब चीज़ें बड़ी धरोहर हैं। तालाब के किनारे एक पीपल का पुराना वृक्ष जो आपके हमारे, अगर मैं गांव में रहता तो मेरे पिता के दादा के टाइम से खड़ा है। उसमें मैंने कितने लोगों को देखा है। आज हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, पक्षी किलोल कर रहे हैं और ये चीज़ें गांवों की हैं, इनको बचाने की ज़रूरत है। तो आज़ादी के 3 जो सूत्र हैं, मुझे पूरा यकीन है हम इस दिशा में बड़ा व्यवस्थित तरीके से काम भी शुरू करेंगे। पहला जो पॉइंट हमने बताया था कि नकारात्मक चीज़ों से मुक्ति के लिए, उसके लिए नेहरू युवा केंद्र और कॉलेज के अंदर आनंदम प्रोग्राम भी चल रहा है। हमारे पास YDC है, उसके माध्यम से कार्यक्रम करेंगे, NSS के माध्यम से भी कार्यक्रम करेंगे। ये भी हम 75 सप्ताह तक लगातार इस दिशा में काम करेंगे। इसकी विस्तृत योजना के लिए मैं CO साहब से आग्रह करूंगा कि आप NSS, NCC, नेहरू युवा केंद्र की टीम को बुलाएं, स्काउट के CO गाइड इनको बुलाएं और इस दिशा में प्रयास करें कि किस तरीके से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें हम पहुँचा सकें। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वापस उसी पे आते हैं नशे के लिए। इसके लिए मैं SP साहब, उनकी पूरी टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं। और बाकी जो हमारे स्तर पे है, हमारे AD सोशल जस्टिस यहाँ बैठे हैं वो, और हमने कुछ संस्थान भी चुने हैं जो लगातार आप इस दिशा में काम करेंगे और ताकि हम बच्चों को बचा पाएँ। और तीसरा, जो पर्यावरण के लिए और गंदगी के लिए, शहर के लिए, तो हमारे नगर परिषद के यहाँ कमिश्नर साहब हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि जहाँ भी आपको जगह मिलती है, आपको लगता है छोटी सी जगह केवल 15 फीट की है, गंदगी यहाँ रहती है, आप किसी तरीके से उसको सुधारिए और लोगों को जोड़िए। आम जन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों की मदद चाहिए। गांधी जी के प्रतीकात्मक रूप में हमारे बीच में यहाँ ये विद्यार्थी हैं। मैं सभी से एक बार वापस निवेदन करूँगा, जब कभी भी आपको मौका मिले आप गांधी जी को पढ़ें। ये ऐसा महान व्यक्तित्व है जिसके लिए कहा गया है कि आने वाली पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से यकीन करेंगी कि ऐसा हाड़ मांस वाला इंसान इस धरती पर कभी पैदा भी हुआ था। तो सोच के देखिए, ऐसे एक लंगोटीधारी इंसान ने 75 सप्ताह के प्रोग्राम में और बाद वाले 75 सप्ताह भी उसमें लगातार जो काम करेंगे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस जगह पर प्रत्येक उस व्यक्ति का जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा सच्चे अर्थों में हम काम करें और सच्चे अर्थों में अगले 1-1.5 साल तक प्रत्येक व्यक्ति को जब 75वां स्वतंत्रता दिवस आए, मतलब 75 साल पूरे हो जाएं, तो हमें लगे कि जिस आज़ादी को हमने पाया है वो बहुत कीमती है, हमारी जान से ज़्यादा कीमती है। इस पवित्र भावना को पहुंचाएं। आभार सभी का, थैंक यू सो मच। अच्छा प्रोग्राम हुआ, ये हम सब लोगों को संदेश जाएगा आज़ादी हमें कैसे मिली, कैसे नहीं मिली, कितने लोगों ने संघर्ष किया जब जाके हमें आज़ादी मिली। जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार है का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। अब सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय, SP साहब, एडिशनल कलेक्टर महोदय, CO साहब, आपके दिशा निर्देशन में आज की इस दांडी मार्च का रैली का शुभारंभ होगा। सबसे पहले गांधी जी के प्रतीक के रूप में विद्यार्थी कलेक्टर साहब के साथ में रहेंगे, लेना रहेगा। उसके पीछे NCC के विद्यार्थी रहेंगे, उसके पीछे स्काउट्स के विद्यार्थी रहेंगे, उसके पीछे सामान्य विद्यार्थी रहेंगे। आपसे निवेदन है सभी विद्यार्थी को अनुशासित तरीके से महात्मा गांधी के आदर्श
भारत माता की हमारे बीच पधार है। महात्मा गांधी की तस्वीर पर सूत की माला, उस माला अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। एडीएम मनोज कुमार जी साहब द्वारा भी महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सम्मान प्रतीक किया जा रहा है। हम सभी का नमन है, हम सभी नतमस्तक हैं उस महान विभूति के चरणों में। हम सभी नतमस्तक हैं उस महान विभूति के चरणों में कि जिसकी एक कदम के राह पर आगे चलकर हम दुनिया में एक नई पहचान बना पाए। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने आप को सर्वस्व समर्पित करने वाली उस महान विभूति को सत सत नमन। तेरी एक छोटी सी राह पे चल के हमने वो मुकाम हासिल कर लिया जो पीढ़ियों से हमें प्राप्त नहीं हो सका। नमन है उस महान, उस साबरमती के संत को। छोटा सा कद, नंगे बदन, वो कहते हैं कि उस महान विभूति की एक ऐसी पहचान बन गई जिसने पूरी दुनिया को एक नया मूल मंत्र दिया, एक पूरी दुनिया को एक आदर्श का व्यक्तित्व दिया, पूरी दुनिया को अहिंसा के साथ सर्व भूमि गोपालन की भावना के साथ
मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय मनोज कुमारी साहब से। हमारे राष्ट्र का महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सीओ साहब, गांधी समिति के हमारे संयोजक भाटी साहब, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, जाकर साहब, आप सबका मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूं। आज का जो ये ऐतिहासिक दिन है और जिस तरह से शुरुआत की है और जिस ओजस्वी तरीके से अपने को वहीं पर आदरणीय सीओ सर ने बताया कि आज के दिन का क्या महत्व है। बच्चों, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलूं तो 1930 में जब ये चल रहा था कि कोई आंदोलन शुरू होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है लाहौर नदी के किनारे 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में कह दिया गया था कांग्रेस द्वारा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उसी कड़ी में अब आंदोलन को कैसे शुरू किया जाए, उस समय हमारे जो अंग्रेजों के यहाँ जो प्रशासक थे लॉर्ड इरविन, उनको गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रखी कि हमारी ये कुछ मांगे आप मानो नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। इरविन साहब ने एक लाइन में जवाब दिया कि ये मांगे गलत हैं और आप अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब प्रश्न ये है कि नमक आंदोलन को ही क्यों चुना गया? नमक कानून तोड़ेंगे, साबरमती आश्रम से हम स्टार्ट होंगे और ठीक 6 अप्रैल को हम दांडी पहुंचकर वहां पर नमक कानून को तोड़ें। तो इसके पीछे भी एक गहरी फिलॉसफी थी, क्योंकि नमक एक ऐसा विषय था, एक ऐसी वस्तु थी जो हर आम आदमी के काम आती थी। और नमक कानून तोड़ने का मतलब था कि हर आम आदमी उस कानून को तोड़ रहा है जो अंग्रेजों ने बनाए हुए हैं, यानी कि अंग्रेजी सत्ता को हमने मानने से इनकार कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था कि हम आपके, और एक प्रतीक था कि हम आपके कानूनों को नहीं मानते। अगर इतिहास के फ्लैशबैक में जाएं तो जब 12 मार्च को गांधी जी ने ये यात्रा प्रारंभ की तो उन्होंने उसमें से अनुयायियों को चुना। हर कोई व्यक्ति गांधी जी की फिलॉसफी पूरी कर दे, उस समय तो बहुत लोग थे, आज तो घूमने से मिलेंगे। उनमें भी चुनाव हुआ, 78 लोगों को चुना गया। वो 78 लोगों से बाकायदा शपथ भरवाई गई कि वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, पूर्णतः अहिंसात्मक रहेंगे। अंग्रेजी सरकार जितने भी जुर्म ढाएगी उन जुर्मों को वो सहन करेंगे। यात्रा प्रारंभ होनी थी, महिलाओं की भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी रही। हालांकि 78 लोगों में महिलाएं नहीं थी, लेकिन महिलाओं को अलग टास्क दिया गया। हमारी मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। महिलाओं को टास्क ये दिया गया कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं, अफीम की दुकानें हैं, उनके आगे वो धरना प्रदर्शन करेंगी। तो महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, धरना प्रदर्शन किया। और हमें पता है कि सरोजिनी नायडू तो जेल तक गई उस समय। उसके बाद यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा प्रारंभ होती है तो पूरा विश्व का मीडिया की नजर उस पर होती है। और जिस तरह से उस यात्रा का कहा जाता है कि जैसे नेपोलियन का पेरिस मार्च था, इस तरह से यात्रा जुड़ी। गांधी जी चलते थे, लाखों लोग उनको सुनते थे, लाखों लोग रास्ते में उनको सुनते थे और पूरे देश में यात्राएं शुरू हो गई। और नेहरू जी ने कहा कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे किसी ने स्विच दबा दिया और सब लोग एकदम जाग गए हो। तो ये जागरण का एक बहुत बड़ा काम था। वही जागरण आज हमें सीखने की जरूरत है। देशभक्ति के जो हमारे मूल्य, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो उनको निर्धारित किया, उन मूल्यों को हम कहाँ तक सहेज रहे हैं। 5 अप्रैल को पूरी यात्रा दांडी पहुंच गई। 6 अप्रैल का दिन घोषित किया गया, कल कानून तोड़ेगा, और गांधी जी ने नमक बनाया और कानून तोड़ा।